चलो भाई। इंडिया वालों ने अपने इस मिशन का नाम रखा था सिंदूर मिशन। ठीक है। और सुबह होने से पहले ही पाकिस्तान ने इनको रंडवा कर दिया। अबे साले, कैसा लगा रंडवा मिशन तुम लोगों को अपना? है मजा आया? मजा आया सिंदूर मिशन। अब देख तू, अब तू गया बेटा। पाकिस्तान में गुजरावाला, सियालकोट, लाहौर में ड्रोन के थ्रू जो है ना अटैक करने की कोशिश की है। तो आप सबसे गुजारिश ये कि आप लोग अपने बच्चों को और अपने आप को महफूज रखें। और आप लोग कोशिश कीजिएगा रात के टाइम पे जो है ना घर की लाइटों को ऑफ रखें। तो आप लोग अपनी हिफाजत खुद कीजिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। इंडिया और पाकिस्तान की जंग शुरू होने लगी है। ताजमहल और लाल किले के सामने जो दो प्लाट है ना, वो सिर्फ मेरे हैं। खराब हो जाएगा, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। ठीक है ना, ये बातें मैं पहले इसलिए बता रही हूँ ताकि बाद में मुझसे कोई लड़ाई ना करे। ठीक है ना? The next day. दोस्तों, इस पाक भारत जंग में हमने वो गलती नहीं करनी जो गलती हमारे बाप दादाओं ने की थी। तू समझा क्या? हमने इस बार इंडिया की ट्रेन नहीं पकड़नी, हमने पकड़नी है अमेरिका की, यूएसए की, कनाडा की ट्रेन, ताकि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो सके। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। रुको जरा, सब्र करो। इंडिया वालों, आप लोगों को हम आतंकवादी लगते हैं। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। मुंह मीठा कीजिए। आप सोच रहे होंगे ये किस लिए? अरे भाई, जंग होने वाली है, जंग। और जंग के बाद मेरी शादी तो आलिया भट्ट से होना तय है। लगता है ये पागल हो गया। तो इस खुशी में मिठाई खाइए, क्योंकि रिश्ता पक्का तो हो चुका है। और अब चलते हैं, अपने मकसद के लिए तैयार होते हैं। चलें। A few moments later. अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त तकरीबन 2:30 का टाइम है और दुश्मन अपनी मकारी से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान के काफ़ी एरियाज में, लाहौर, रावलपिंडी और पंजाब के, हालांकि जिस एरिया में मैं भी रह रहा हूँ, यहाँ पे भी बड़े बड़े धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ऐसे तो नहीं होता है। अब ये ड्रोन हैं, मिसाइल हैं, ये अल्लाह बेहतर जानता है। अरे अभी से। लेकिन अपने एरियाज की लाइटें बंद रखें, अपने घरों की छतों की लाइटें बंद रखें। आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है और कुछ भी आगे ऐसा शेयर ना करें जो फेक हो, जो कंफर्म ना हो। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों को ख्याल रखें। अल्लाह खैर करेगा। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। मेरा प्रश्न स्वामी जी से है। आपने कहा कि हमें कोई भी जाति के अंदर भेदभाव नहीं है, तो मैं बताना चाहूंगा कि जब पुराने जमाने के अंदर लोगों के गले में हांडिया और पीछे झाड़ू बांधी जाती थी, वो लोग कहाँ से आते थे? वो कहाँ से आते थे? और अम्बेडकर जी ने जिसके लिए तालाब का पानी पी के अनशन किया था, वो कौन थे? वो द्रविड़ों की बोल जिसकी बेटा तुमने बात करी है, इनको नहीं दिखता। मतलब जब मैंने कहा उनकी भी सोचो तो कहते हैं मैं उनकी सोचूं। स्वामी जी आप उत्तर दीजिए। इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। जोर से बोलो, सुनाई कम देता है। नहीं दादा, हमें बराबर सुनाई देता। आप नहीं बता पाते कुछ कहानी, और मैं बोलना भी नहीं चाहता। छोड़िए। बोल। समय में जो घटना घटी दादा, उसकी वजह से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मगर आज को क्यों बिगाड़े? आज तो एक होकर चल सकते हैं। आज जातिवाद नहीं, उस समय जो हुआ गलत होना नहीं चाहिए। कोई इस देश में दलित नहीं था दादा। इस देश में शबरी के झूठे बेर खाने वाला इस देश का त्रिलोकीनाथ था, जिसके हाथ में त्रिशूल है। श्री राम ने शबरी के बेर खाए। मैं भी एक हिंदू हूँ, पर मैं अपने धर्म को लेकर कट्टर नहीं हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि लक्ष्मण जी ने क्यों नहीं खाए थे? उनके मन में शंका क्यों आई? गुड क्वेश्चन। बोलिए सर। ये बताइए, जब हर जगह सिक्योरिटी लगी है और आर्मी में हमारी मौजूद है, तो घुसे कहाँ से ये लोग? गुड क्वेश्चन। कहाँ से घुसे ये लोग? आपसे पूछ रहे हैं हम। अरे हमारे देश में ही कितने बहरूपे बैठे हैं, और वो भी तो घोड़े वाला बनाकर बैठे चला करवाया जा रहा है, अब खुद से नहीं हो रहा है। ये सब दंगे फसाद कराए जा रहे हैं सरकार से। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं किसी को वोट दूं? आप बताएं। आप जो हक होते हैं बोलते हैं, वोट बता दो, दिखाते हैं। इतनी ज्यादा लोग हैं वहाँ पर। कश्मीर सबसे गंदी राजनीति हिंदुस्तान की है, समझ लो। सही पकड़े हैं। जो ये सरकार है वो आपकी नजर के सामने है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तू समझा? हाँ, आप सब देख रहे हैं। और जो हक होता है ना, आतंकवादियों पे मीडिया में दिखाती है जो हक होता है, कोई नहीं दिखाता है। सब दलाल बने बैठे हैं। तो सवाल है, आप सब जानते हैं। आपको क्यों बुरा लगा? आप लोग भी सब जानते हैं। क्यों बुरा लग रहा है? क्यों बुरा लगेगा? मुझे क्यों बुरा लगेगा ये आपको क्यों बुरा लग रहा है?
हटाओ ये माइक को, जाओ यहाँ से। भाई मैंने कब बोला मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ यार? मेरी अरे गोदी मीडिया सब चुप सारे। तो मैंने मुस्लिम का नाम लिया, आपने क्यों बोला हम पाकिस्तान? अभी आपने बोला मैं पाकिस्तान की क्यों हिमायत कर रहा हूँ? अभी बोला, मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। इधर कैमरा करो, कैमरा इधर करो। मुस्लिम अभी किसने बोला? क्या बोला? पाकिस्तान का नाम लेने दर्द हुआ, क्यों होता दर्द इन्हें? जब मैं सवाल पूछ रही हूँ भाई क्यों नहीं बोल रहे हो? फिर जवाबी कार्रवाई पे क्यों नहीं बोल रहे हो? जब एक दूंगा साले 1 मिनट में। अरे कौन यही है आपका काम ही, यही है। बात तो सही है। क्यों जवाब बोलिए आप क्यों जवाब बोलिए ना आप भाई? क्या कोई गद्दार नहीं है, गद्दार है सिर्फ मीडिया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। गद्दार सिर्फ गद्दार तुम जैसे लोग हो। गद्दार तुम जैसे लोग हैं, तुम जैसे लोग नमक हराम है। गजब बेइज्जती है। योगी आदित्यनाथ से भी किया गया था। योगी आदित्यनाथ जैसे वो क्या कहते हैं, योगी आदित्यनाथ हो, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा हर दिन उत्पन्न होते हैं, हर दिन खत्म होते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये देश बाबाओं की जरूरत नहीं है, इस देश को बेहतर शिक्षकों की जरूरत है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हिंदू राष्ट्र का नारा लेकर अरे हिंदू राष्ट्र, एक बात मुझे बताइए, देश जो संविधान से चलता है वो आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं। दूसरी बात ये कि ये जो गोबर और गोमूत्र का सेवन करने वाले लोग जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, इनसे ज्यादा समझदार एक गाय का बछड़ा है। अच्छा। जिसको पता है कि गाय का अगर दूध पीऊंगा तो मुझे ताकत मिलेगी, वो गाय का दूध पीता है। ये अभी ट्रेलर है, ठीक है, गाय का मूत्र नहीं पीता। ये लोग गाय का गौमूत्र और गोबर खाने वाले लोग ये हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। काम करिए, आपने औरंगजेब रोड का तो नाम आप बदल सकते हैं, क्या आप लोग अकबर रोड का नाम बदल सकते हैं? है दम नरेंद्र मोदी में, चलिए बदलवा दीजिए अकबर रोड का नाम। लग रहा है वो नहीं बदलवा सकते। बस हवा निकल गई। अरे तुम कैसे हिंदुस्तान का खाते हो, सुहान को भगते हो? ये लोग बदतमीज लोग मुझे बताएंगे। अभी राष्ट्रगान सुना दो। मैडम आओ, राष्ट्रगान सुनाओ। हाँ, सुना रहे हैं ना, सुना रहे हैं ना। राष्ट्रगान शुरू हो। भारत माता की जय, भारत माता। राष्ट्रगान सुना, राष्ट्रगान सुना, राष्ट्रगान। भारती भाग्य विधाता। रुको जरा, जिसे राष्ट्रगान सुनाने की तमीज ना हो, जो नाच के राष्ट्रगान सुनाए, जिसे ये नहीं पता हो कि राष्ट्रगान में खड़े कैसे होते हैं, वो बता रहा हमें कि देशभक्ति क्या होती है। देश के आतंकवादी देखो, ओरिजिनल आतंकवादी देखो, आतंकवादी टाइम बम देश को खा गए, टाइम बम। मोदी और मोदी के खिलाफ पूरी लड़ाई विपक्ष की, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो भारी पड़े उन पर। 2.5 घंटे के प्रधानमंत्री का भाषण लोकसभा और राज्यसभा को मिला लीजिए, और 1.5 मिनट की राहुल गांधी जी की वो बाइट जो उन्होंने सदन के बाहर दी कि द प्राइम मिनिस्टर वाज शेल शॉक्ड, उस पर भारी पड़ गई। नाइस। और मैं तो प्रधानमंत्री से बड़ी प्रेरित हूं। दुष्यंत कुमार जी की बड़ी चर्चा है, दुष्यंत कुमार जी को प्रधानमंत्री ने कोट भी किया। मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगी, क्योंकि काफिला तो लुट रहा है और जिसको बचाना है वो लुटा रहा है काफिला, मैं उसकी बात नहीं करूंगी। जिस कविता के प्रधानमंत्री जी ने कुछ पाठ पढ़े लोकसभा में, उसी को आगे पढ़ देती हूं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। ये दुष्यंत कुमार किस दौर में लिखी गई थी, अभी बताइए। मत बोलिए, अभी मैं बोल रही हूँ। किस दौर में लिखी गई थी? के नाम संदेश दे दिया, आप शांत रहिए। ये जो अमृत काल चल रहा है, और ये जो एक फिजूल का इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का एंगल आ जाता है। 700 किसानों की शहादत हो गई। सतपाल मलिक तो आप ही के गवर्नर थे, हमने तो नहीं अपॉइंट किया था, आप ही ने उनको उस पद पर अपॉइंट करा था। सतपाल मलिक जी का कहना है, जब मैं प्रधानमंत्री से मिलने गया और मैंने कहा 700 किसानों की शहादत हो गई है, प्रधानमंत्री ने मुड़ के कहा मुझे क्या, मेरे लिए थोड़ी मर रहे हैं, और वो काले कानून आपको वापस करने पड़े थे। तो ये भूलिए मत, आप ये भूल जाते हैं कि पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट कमेटी की इंक्वायरी बैठी हुई है। आप भूल जाते हैं कि जो मुद्दे उठते हैं उसका जवाब देने का काम सत्ता पक्ष का होता है, पूछने का काम विपक्ष का होता है। ये क्या बोल रहे हैं, हमें हेडफोन लगाने पड़े, सुनाई नहीं दे रहा था। 2004 में राष्ट्रपति के अभिवादन का उत्तर दे रहे थे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। इन लोगों ने ऐसा हो हल्ला और डिसरप्शन किया था कि वो लोकसभा में उनको टेंडर करना पड़ा, वो बोल नहीं पाए थे। जो जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड दोनों हाउसेज में डिसरप्शन का है वो दूसरा है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मैं आपको एक लाइन सुनाना चाहती हूं और इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी।
नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटते हैं, भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। मुझे तो इसमें कुछ अनपार्लियामेंट्री नहीं नजर आ रहा है। इसमें क्या गलत है? वॉशिंग मशीन कह देने में क्या गलत है? अडानी और मोदी जी के रिलेशनशिप पर सवाल पूछने में कि कैसे उनकी दौलत $8 बिलियन से $140 बिलियन हो गई, जबकि देश और गरीब हो गया। अरे बाप रे। एक व्यक्ति ने वादा किया था 2014 में, मैं प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। 11-12 साल हो गए, उस हिसाब से तो कितने होने चाहिए तो बता दीजिए। धोती खोल रहा है, किस तरक्की कर रहा है वो नहीं दिखेगा आपको। अभी बता दे भाई। IIT IIM बनाता तो क्या देश का विकास नहीं हुआ था जब IIT और IIM बना होगा? इसरो बना रहे थे, कुछ नया बनाने नहीं। इसरो किसने बनाया? आज हम काफी गर्व महसूस करते हैं जब हमारा कोई यान चंद्रमा तक पहुंचता है। बड़ी अच्छी बात कही। इसरो किसने बनाया? DRDO किसने बनाया? IIT किसने बनाया? IIM किसने बनाया? एम्स किसने बनाया? अगर नेहरू की भी यही दृष्टि होती ना, धर्म धर्म धर्म, तो आज हमारा हाल पाकिस्तान से भी बुरा होता। नंगा करके नहला रहा, बात तो सही है। हमारे पास जो प्रधानमंत्री मिला ना, उसने कहा मंदिर किसे कहा? भाखरा नंगल डैम का जब उद्घाटन करने गया, कहा ये हमारा मंदिर है। ठीक है। किसी शिक्षा के केंद्र पे गया, कहा ये हमारा मंदिर है। तो आज देश इतना तरक्की किया है। आज अमेरिका के आप बड़े बड़े कंपनी के CEO का नाम देखिए, अधिकतर भारतीय मिलेंगे आपको। लेकिन उसका क्या कहेंगे जो लोग कहते हैं कि देश ही नहीं विदेश में डंका बजता है उनके नाम का? रुको जरा। तो क्या नेहरू जी जाते थे अमेरिका तो उन्हें लात मार के भगा दिया था? हमारे देश का कोई भी प्रधानमंत्री किसी भी देश में गया हो, क्या उसे सम्मान नहीं मिला था कल? जनगणना होगा या फिर ये भी एक लफाजी है? देखिए इस सरकार में ना, देखिए ये सरकार ऐसी सरकार है जिसपे विश्वास करना हमारी मंदबुद्धि होगी। मोदी जी, देखिए दुनिया में किसी की बात पे विश्वास कर लो, पर इस पार्टी पे कभी विश्वास मत करो। जो इन्होंने बोला है वो करेंगी। गजब बेइज्जती है। क्योंकि आज तक जितने भी वादे हुए हैं ना, वो आज तक एक भी पूरा नहीं हुआ। बात तो सही है। 370 हटाएंगे, हटा दिया। मोदी जी ने कहा 3 तलाक हटाएंगे, हटा दिया। राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर हटाएंगे, बनवाएंगे, बनवा दिया। उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड पे कर दिया। उसमें मुसलमान का नाम होना जरूरी है ना। सही पकड़े हैं ना। इन चारों चीजों में से एक भी चीज बताइए जो दलितों के लिए हो। नहीं। 3 तलाक दलितों के लिए था, राम मंदिर दलितों के लिए था। राम मंदिर में आप दलितों को घुसने नहीं देंगे। आज ये सब क्या देखना पड़ रहा है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।